चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर है। बीजेपी का जन आक्रोश। जालोर के भीनमाल में बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। जन आक्रोश आंदोलन का फैसला बीजेपी ने यहां पर किया है। अनिश्चितकालीन धरने पर कई भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। बदाल सड़कों की मरम्मत की मांग, नर्मदा के तीनों प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग, बिजली की समस्याओं को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। बड़ी खबर जालोर के भीनमाल से बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई मसलों को लेकर के धरना दिया जा रहा है और इस दौरान बीजेपी नेता सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए की मांग कर रहे हैं। सीधा हम आपको ले चलते हैं जालोर, जहां से हमारे सहयोगी श्याम विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी? भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन जो है वो आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ। निश्चित तौर से हेमंत, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज जनसभा करके जिस तरीके से जालोर जिले की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया था और आंदोलन किया था, उसके बाद भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया है। अनिश्चितकालीन भाजपा के नेता जिला अध्यक्ष है श्रवण सिंह राव, नारायण सिंह जी विधायक है, भूराराम चौधरी है, सगन सिंह राजपुरी, तमाम विधायक व भाजपा के तमाम बड़े नेता धरने पर बैठ चुके हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा फैसला लिया। जालोर जिले की बदहाल सड़कों को लेकर भाजपा ने अब बड़ा निर्णय ले लिया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से यह जाहिर कर दिया है कि जब तक जालोर जिले की सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत, मैं बता दूं, ये नर्मदा के जो महत्वपूर्ण 3 प्रोजेक्ट है, ER, FR और DR प्रोजेक्ट, वो लंबे समय से लंबित पड़े हैं। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी है। जिलाध्यक्ष जी, किस तरीके का ये फैसला है और इसको लेकर आखिर इस तरीके की क्यों फैसला लेना पड़ा है जो है धरने को लेकर? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, जालोर जिला वर्तमान की स्थिति में सड़कों में पूरे राजस्थान में सबसे बदहाल जिला है। अगर हम कोई भी छोटी से लेके बड़ी सड़क तक कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई सड़क ऐसी चलने लायक नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने 1 साल से यहाँ के प्रशासन को कई बार धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, सभी तरीके से हमने प्रशासन को कहा कि कम से कम नई सड़क नहीं बने वहां तक गड्ढे मुक्त तो सड़क हमके दीजिए, चलने लायक तो सड़कें दीजिए, मोटरेबल सड़कें तो दीजिए। लेकिन पिछले 1 साल में कोई निर्णय नहीं हुआ। 30 मई को हमने बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को बताया था कि 8 तारीख तक हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, नहीं तो हम धरने पे बैठने का निर्णय करेंगे। 9 तारीख को जब हम कलेक्टर महोदय से मिले तो वहाँ विभाग की कोई तैयारी नहीं दिखी। उस पश्चात हमने निर्णय किया है कि अब जब तक जालोर जिले की सड़कें खड्डा मुक्त हमें नहीं मिलेगी, चलने लायक नहीं मिलेगी, वहां तक हमारा यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू रहेगा। निश्चित तौर से हेमंत, ये बड़ा फैसला है जालोर भाजपा का कि जालोर जिले की बदहाल सड़कों को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, लेकिन बेनतीजा रहा। हमारे साथ नारायण सिंह जी देवल है, विधायक रानीवाड़ा से। विधायक साहब, आखिर इस तरीके का फैसला बीजेपी को क्यों लेना पड़ा? देखिए, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार 3.25 साल पहले बन चुकी है। इन्होंने जनता को ठगा है, झूठे आरोप लगाए हैं। जैसे भीनमाल में आज पीने का पानी 8 दिन से आता है, रामसिंह में 8 दिन से आता है। ER प्रोजेक्ट 2016 में पूरा होना था, फिर सरकार ने कहा 18 में करेंगे, फिर सरकार ने कहा 20 में करेंगे। यहाँ पर भीनमाल के आम नागरिक 1 महीने धरने में बैठे, तब इन्होंने कहा कि हम इसको अप्रैल में पानी देंगे, फिर जून आया, अब जुलाई कह रहे हैं। तो सरकार की ओर से, सरकार का जलदाय मंत्री आज दिन तक ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, आज दिन तक यहाँ पर इनको आने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सरकार का मंत्री तो अपने बेटे ने जिसने रेप किया है उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो इन जो प्रोजेक्ट है इनकी मॉनिटरिंग कोई नहीं करेगा, तो इन सरकारी अधिकारियों के भरोसे कुछ होना जाना नहीं है। और ये सरकार निश्चित तौर से कुंभकर्ण के नींद सो रही है। आज बिजली, इतनी गर्मी है, बच्चों के बीच में एग्जाम भी थे, यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री है, अघोषित 8 घंटे बिजली कटना, और कृषि जो किसानों ने खेती की थी 4 घंटे बिजली देना, उस 4 घंटे में भी 30 बार ट्रिपिंग, जड़े हुए ट्रांसफार्मर ये सरकार दे नहीं पा रही है। इनके अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास तो सामान ही नहीं है। तो काश्तकार बेचारा अपनी फसल या तो जलती हुई देख रहा है या उसको काट के मवेशियों को खिला रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर जो प्रशासन आंख बंद करके AC के बंद कमरों में बैठी है। आज इतना टेम्परेचर है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। इनको किसी को सूद लेने की इनको
इनको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। सरकार निश्चित तौर से सो रही है। निश्चित तौर से चलिए। हेमंत हमारे साथ। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शाम, और तमाम जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन और लगातार धरना दिया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। थाने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी की विधायक। आपको बता दें कि कोटा के महावीर नगर थाने चंद्रकांता मेघवाल पहुंची हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बीजेपी विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल थाने पहुंची हैं। विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था मारपीट के मामले को लेकर के, और चंद्रकांता मेघवाल ने कहा है कि मेरी ही सरकार में रही होगी कोई कमी, क्योंकि उसी दौरान उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। हालांकि ये भी आरोप लगे कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की थी। चंद्रकांता मेघवाल थाने पहुंची। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट के पुराने केस में पुलिस ने नोटिस जारी किया था, और आपको बता दें एक के बाद एक 2 नोटिस उनको जारी किए गए थे। चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर 13 जून तक कोर्ट ने रोक लगा रखी है। जिला और सेशन कोर्ट की ओर से 13 जून तक रोक है उनकी गिरफ्तारी पर। कोटा बीजेपी, आपको बता दें केशवराव पाटन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चंद्रकांता मेघवाल, महावीर नगर थाने पहुंची हैं। और इसी दौरान विधायक मेघवाल ने कहा कि मेरी सरकार में कोई कमी रही होगी। मारपीट के बरसों पुराने मामले में पुलिस ने नोटिस जारी किया। थाने जाने पर भी विधायक की गिरफ्तारी की कोई संभावना अभी नहीं है, क्योंकि जिला और सेशन कोर्ट की ओर से 13 जून तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। साल 2016-17 के मारपीट के मामले को लेकर के जुर्म प्रमाणित मानने के बाद चालान पेश करने के आदेश हैं। ये तस्वीरें देखिए, चंद्रकांता मेघवाल थाने पहुंची हैं। महावीर नगर थाने के बाहर की तस्वीरें, उनके साथ उनके पति नरेंद्र पाल वर्मा भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चौकी के बाहर युवक पर जानलेवा हमला करने का एक मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों के डर से चौकी में युवक घुस गया, लेकिन बदमाश भी उसके पीछे पीछे चौकी में घुसे और लगातार मारपीट की। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने जमकर मारपीट की, जिससे युवक लहूलुहान हुआ है। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। नया शहर थाने इलाके के नथोसर पुलिस चौकी की घटना जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने में किस तरीके से बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। और इसी बीच चलिए आगे बढ़ेंगे और सुनवाते सचिन पायलट क्या कुछ करें। चंद बातें आपके समक्ष रखूंगा। हम सब जानते हैं कि हाल ही में अनेक राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए, और जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान से हमारे 3 उम्मीदवार जो मैदान में उतरे थे, वो तीनों जीतकर राज्यसभा तक पहुंचे हैं। जहां जहां चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वह कांग्रेस के लिए काफी संतोषजनक है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसको पार्टी लीगली एग्जामिन भी करा रही है, और जांच भी हम लोग करेंगे अगला कदम क्या लेना है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं छल कपट की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हाल में संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी का सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन हुआ, कल 13 जून को हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था, उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे, और सभी बातों का
पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण है जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। क्या ऐसा संभव है कि संपूर्ण देश में किसी बीजेपी के नेता ने कभी कोई ऐसा काम ना किया हो कि उस पर छापा डाला जाए या जांच की जाए या समन किया जाए? और अगर किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा काम किया हो, उस पर एजेंसी की जांच आ रही हो और वो पाला बदल कर अगर भाजपा में चला जाए तो उस पर गंगा जल छिड़क जाता है, उसके सब पाप माफ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की सीमा से लगे श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हाल ही में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया गया, तो वहीं आज एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सभी थानों का जाब्ता शामिल रहा। उधर बाड़मेर में एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर के युवक ने 40,000 रुपए हड़प लिए हैं। पीड़ित ने शहर के कोतवाली थाने में फ्रॉड करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फोन पे के जरिए फ्रॉड किया गया। इस पर बाड़मेर पुलिस ने फ्रॉड करने वाले आरोपी को अलवर से गिरफ्तार किया है। पीड़ित के मुताबिक 6 जून को उसके मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आया और उसने बोला कि हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं, मेरा फोन पे खराब हो गया और मेरा मिलने वाला आपको फोन पे पर 20,000 रुपए भेज रहा है, आप मुझे वापस भेज देना। पीड़ित ने विश्वास करके फोन पे पर 20,000 लिखकर रुपए भेजने का मैसेज किया। इसके बाद एक बार फिर आरोपी की ओर से उसे मैसेज करवाया गया और पीड़ित के खाते से 40,000 रुपए कट गए। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। फोन पे के माध्यम से उसने ठगी की, रिश्तेदार बता के, और पहले कहा मैं भेज रहा हूँ, आप फोन पे नंबर दो, और फिर उसने 20,000 वापस प्राप्त किए कि मेरा वो खराब हो गया। तो कितने हजार की ठगी हुई है? 40,000 की ठगी। उसके कब्जे से मोबाइल? हाँ, हमने 40,000 बरामद कर दिया। तो वहीं भरतपुर के रूपबाज थाना इलाके में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 से 10 कच्चे मकान आ गए और इनमें से 3 लोगों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। प्रशासन के निर्देश पर अब नुकसान की गिरदावरी करवाई जा रही है। अलवर जिले के बांसुर में इन दिनों चोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में चोरी की कई घटनाएं हुई और बीती रात को घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को अज्ञात 3 बदमाश चोरी करके ले गए। इस कार के चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें चोर मात्र 5 मिनट में गाड़ी को चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं चोरी की घटनाओं से पुलिस की गश्त पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर के आक्रोश है। वहीं सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित नेशनल हाईवे 58 के बोबासर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। सभी मृतक एक ही कार में सवार थे और सालासर बालाजी से दर्शन करके वापस जोधपुर लौट रहे थे और पुलिस का कहना है कि सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद कार सवार 4 लोग जोधपुर की ओर वापस जा रहे थे। तभी बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे केमिकल से भरे हुए गुजरात नंबर के एक टैंकर ने इस कार को टक्कर मारी। आमने सामने से हुई दोनों की भिड़ंत में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के बाद सभी लोग कार में फंस गए, जिनको आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और 2 लोगों की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुई। मृतकों में जोधपुर के अमित कुमार, रविदास, वासुदेव और संजय के नाम शामिल हैं।
एक्सीडेंट की बोबा सरपुड़िया के पास में सालासर रोड पे एक एक्सीडेंट की इत्तला मिली, जिसमें एक वैगन आर जोधपुर नंबर की एक वैगन आर है और एक गुजरात नंबर का टैंकर है, उनके आपस में सीधी टक्कर हुई। उसमें जो वैगन आर कार में जो सवार थे 4 व्यक्ति, उनमें से 2 की तो मौके पे डेथ हो गई थी और 2 की हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डेथ हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में कांग्रेस नेता कामिनी गुर्जर के बेटे ने फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली। घटना हिरण मकरी थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर का बेटा प्रथम गुर्जर कॉमर्स कॉलेज में दूसरे साल का विद्यार्थी था। प्रथम को मोबाइल गेम खेलने की लत थी। शनिवार सुबह कामिनी गुर्जर के बेटे प्रथम को उठाने गई तो उसका दरवाजा बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। किशन गुर्जर ने खिड़की से झांक कर देखा और तब इस घटना का पता चला और इस लड़के ने अपने कमरे में फंदे से लटक करके जान दी। जल्दी जल्दी दरवाजा तोड़कर इसे उतारा गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। संदिग्ध मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई इसकी आत्महत्या है? पबजी से जोड़ करके भी इसे देखा जा रहा है। तो वहीं न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को भी पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।